एपिसोड की स्टार्टिंग में ही जिन्वू कहता है अब मेरे पास एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए सभी एलिमेंट्स हैं। इसी के साथ वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को क्राफ्ट कर देता है, बट स्टिल वो श्योर नहीं होता कि ये उसकी माँ को ठीक कर पाएगा कि नहीं। वहीं पे हम देखते हैं कि आयरन उस ड्रैगन को भी जिन्वू के पास लाता है जिसे बैरन राइड करता था, और जिन्वू उसे अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर देता है। एसिल जिन्वू से कह रही होती है कि हमें इस विन को सेलिब्रेट करना चाहिए एंड ऑल, बट जिन्वू का दिमाग कंप्लीटली इस चीज पे होता है कि वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को जल्द से जल्द अपनी माँ पे टेस्ट करे। आगे हम देखते हैं कि जिन्वू को शैडो एक्सचेंज की एक स्पेशल एबिलिटी मिल जाती है जिससे वो अपने किसी भी शैडो सोल्जर के साथ अपनी जगह को स्वैप कर सकता है। जिन्वू एसल से कहता है कि तुम्हें अकेले ही वापस जाना होगा, और इसी के साथ जिन्वू ये एबिलिटी यूज करके एक शैडो सोल्जर को अपनी जगह समन करके उसकी जगह डंजन से बाहर रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। यहाँ से हम देखते हैं कि डायरेक्टर गो जेजू आइलैंड रेड का प्लान डिस्कस कर रहे हैं, जो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में पुट करूं तो ये है कि स्ट्रॉन्ग हंटर्स की हेल्प से वो सारी एड्स को बाहर ल्योर करे और फिर उनका कम्युनिकेशन डिसरप्ट करते, जिसका फायदा उठाकर स्पेशल फोर्सेस क्वीन को एलिमिनेट कर देंगे। बट डायरेक्टर गो स्केप्टिकल होते हैं कि क्या वो कम्युनिकेशन ब्लॉक कर पाएगी कि नहीं, एंड फॉर दैट रीजन वो एक रिट्रीट प्लान भी तैयार रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि बे क्योनहू अपने एक फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा है जो कि एक रिटायर्ड हंटर होता है। हमें उन दोनों की कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि उन दोनों का और एक फ्रेंड था जो जेजू आइलैंड की पिछली रेड में मारा गया था। वो योनहू से कहता है अगर तुम मुझे यहाँ मनाने इसलिए आए हो कि तुम मुझे जेजू आइलैंड अपने साथ लेके जाओ, तो जस्ट नो कि मेरा आंसर ना है। जिसके आंसर में बे क्योनहू कहता है नहीं, मैं बस तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ, सिंस मैं नहीं जानता कि मैं वहां से वापस लौटूंगा भी या नहीं। यहाँ से हम देखते हैं कि जिन्वू अपनी माँ के पास पहुंच चुका है। उसे देखकर उसे याद आता है कि कैसे एक बार उसने अपनी माँ को एक बर्न स्कार दिया था। वो कहता है कि ये एलिक्सर ऑफ लाइफ काम करेगा कि नहीं, ऑनेस्टली मैं नहीं जानता, बट अभी तक सिस्टम की पावर्स ने मेरी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं, सो आई हैव होप। वो अपनी माँ को एलिक्सर ऑफ लाइफ पिला तो देता है, बट उसकी माँ कोई रिएक्शन नहीं दिखाती। जिन्वू अपनी माँ को बेग करता है कि प्लीज माँ उठ जाओ, मैं इतना स्ट्रांग बस तुम्हारे लिए बना हूँ। वो होप लूज करने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ उठ जाती है एंड वो उससे पूछती है तुम जिन्वू हो ना। इसके बाद दोनों के बीच एक काफी इमोशनल सा मोमेंट शेयर होता है। तभी वहां पे जिना भी पहुंच जाती है एंड वो भी अपनी माँ को हक करके रोने लगती है। एट दिस मोमेंट जिन्वू रियलाइज करता है कि उसे फाइनली एक रियल रिवॉर्ड मिला है। कहानी डायरेक्टर गो पे फिर से शिफ्ट हो जाती है, जहां वो मीडिया को जेजू आइलैंड रेड के बारे में बोलता है। साथ ही वो उनके सामने ये भी रिवील करता है कि इस रेड में फॉरेन हंटर्स भी उनका साथ देने वाले हैं। एपिसोड में हम आगे देखते हैं कि जिन्वू की पूरी फैमिली उनके घर पहुंच जाती है एंड वो एक साथ घर की सफाई करना स्टार्ट करते हैं। जिन्वू की माँ उनसे पूछती है क्या तुम्हारे फादर ने कभी तुम्हें कांटेक्ट किया, जिसके आंसर में ऑब्वियसली वो ना बोलते हैं। वो जिन्वू से कहती है कि तुम्हारा बाप भी एक हंटर था एंड उसने भी काफी लोगों की जान बचाई। मुझे लगता है कि तुमने भी उसी के जीन्स इनहेरिट किए हैं। आगे हमें जिनचुल और डायरेक्टर गो की कॉन्वर्सेशन से पता चलता है कि अमेरिका का एसरैक हंटर थॉमस आंड्रे वहां आया था। वो दोनों फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों वो इसी टाइम पे यहाँ आया, बट इन द एंड इट रिमेन्स काइंड ऑफ अ मिस्ट्री। कहानी में हम आगे देखते हैं कि जिन्वू डायरेक्टर गो से मिलने आता है। डायरेक्टर गो जिन्वू से कहता है हम जल्द ही जेजू आइलैंड पर एक रेड करने वाले हैं एंड हमें तुम्हारी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। जिन्वू इस बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वो एक मैजिक वेव फील करता है। डायरेक्टर गो से कहता है कि मैजिक वेव एसरैक हंटर्स की है जो पास ही ट्रेन कर रहे हैं, क्या तुम उन्हें विजिट करना चाहोगे। जिन्वू जिम्नेजियम में पहुंच जाता है जहां बहुत सारे एसरैक हंटर्स ट्रेन कर रहे होते हैं। इसी के साथ वहां पे जापान के एसरैक हंटर्स और उनका गिल्ड मास्टर गोटो रियूजी पहुंच जाते हैं। गोटो अपनी ट्रांसलेटर से जिन्वू के बारे में पूछता है कि वो काफी स्किल्ड असासिन लग रहा है, जिसके आंसर में उसकी ट्रांसलेटर कहती है अरे सर नहीं, वो तो एक मेज है। जो सुनकर गोटो काफी सरप्राइज हो जाता है। एपिसोड की एंडिंग में गोटो
एक फ्रेंडली मैच प्रपोज करता है जो बेक्योन हो एक्सेप्ट करता है और उसके लिए कुछ रूल सेट किए जाते हैं। पहला रूल ये होता है कि नॉन कॉम्बैट हंटर जैसे कि मेजर्स इस फ्रेंडली मैच में पार्ट नहीं लेंगे और दूसरा रूल ये जो भी सारे अपोनेंट्स को पहले गिरा दे वो जीत जाएंगे। हम देखते हैं कि दोनों टीम्स फ्रेंडली मैच स्टार्ट करने के लिए रेडी है एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। That's it for today guys, I'll see you in the next one. Till then stay cultured, bye bye, sayonara.